है ये किसानों के हित में है ही नहीं और इसको सरकार ज़बरदस्ती इसको लागू कर रही है। हमारे सारे किसान बंधु किसान संगठन दिल्ली में पड़े हुए हैं और इतना किसान मर रहा है, सरकार को अभी तक के ये नहीं सोचा कि किसानों का क्या करना है। सरकार को चाहिए कि ये अपने तीनों अध्यादेश वापस ले, किसान आयोग बनाए और जल्दी से जल्दी हमारे सारे किसान बंधुओं, सारे किसान संगठनों को उनके माफिक उसमें संशोधन करके दोबारा अध्यादेश लाए। जैसा कि शीर्ष नेता कह रहे हैं कि उसमें सुधार किया जाएगा या उनके मन मुताबिक कुछ काम किया जाएगा। ये हमारे भाइयों को सिर्फ वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और इसका कोई अभी पुख्ता जो है सरकार लिखित नहीं दे रही। कह रहे हैं कि कोई भी अध्यादेश किसानों के अहित में नहीं है और हम उसको विस्तार से समझाएंगे। सरकार सिर्फ इसको जो है प्राइवेटाइजेशन लाना चाह रही है। लगभग 100% FDI लागू कर चुकी है और ये जो हमारे किसान भाई हैं जो ये बाज़ारों में जाते हैं अपना अनाज बेचते हैं, इन सबको प्राइवेट में लाने की कोशिश कर रही है और इसके अलावा कुछ वो नहीं चाह रही। क्या इससे किसानों का अच्छा दिन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा जी। सरकार ये अपने तीनों अध्यादेश वापस ले, हम इसका जो है खुलकर विरोध करते हैं। कल हम अपने कार्यालय से DM कार्यालय का घेराव करेंगे और वहां पे पहुंचने के बाद हम अनिश्चितकालीन दोनों अध्यक्ष, दोनों संगठन मिलकर अनिश्चितकालीन तक के धरने पे बैठेंगे। क्या अभी अन्य संगठन भी आपके बैनर तले आएंगे? अभी बहुत लोगों की बातें हो रही हैं, वो कल तक के हमारे पास आ जाएंगे। जी। उम्मीद है कि लगभग प्रदेश के जितने संगठन हैं हम लोग मिलकर एक साथ DM कार्यालय घेराव करेंगे। नव भारतीय किसान संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला, कल हमारा 14 दिसंबर को पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे जो है DM कार्यालय पे नव भारतीय किसान संगठन धरना प्रदर्शन करेगा शांतिपूर्वक। और लखनऊ में जनसंपर्क कार्यालय सीतापुर रोड, छठा मील, लखनऊ से हजारों की संख्या में नव भारतीय किसान संगठन परिवार और आजाद भारतीय किसान यूनियन दोनों संगठन मिलकर के अपने किसान के हक की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक ये जो काला कानून लाई है सरकार, जब तक कि किसान अध्यादेश वापस नहीं लेती है, तब तक जो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए DM कार्यालय पहुंच करके वहां पे धरना जारी रहेगा। और ये सरकार किसानों के संग बहुत बड़ा ही शोषण कर रही है। ये जो अध्यादेश लाई है किसानों को उबारने के लिए नहीं, किसानों को बर्बाद करें। गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ, हटाने का सरकार कार्य कर रही है, लेकिन किसान ऐसा होने नहीं देगा। जब तक जो है मांगे नहीं मानेंगे तब तक किसान, अगर सरकार ये जुमला छोड़ रही है कि ये तो पार्टियां कर रही हैं काम, किसान नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी समझ जाइए, किसान ही अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपना हक मांगने को लेकर के रहेगा। ऐसे जो है किसान मानने वाला नहीं है। पार्टियों को, हमको पार्टियों के करीब नहीं है, क्योंकि नेता बदलता, नेतृत्व नहीं बदलता। हर नेता का वही नेतृत्व। आज आपकी सरकार है, आपका नेतृत्व, अब कल दूसरे कांग्रेस की सरकार होगी, आप वाला ही नेतृत्व, नेता बदलता, नेतृत्व वही रहता है। जितनी भी पार्टियां हैं ये किसान विरोधी पार्टियां हैं। ये किसानों के लिए कोई ना आज तक किया है न करने वाला है। युवा अध्यक्ष आजाद भारतीय किसान यूनियन, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत आजाद जी के आदेशानुसार हमारे बड़े भाई नव भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय निर्मल शुक्ला जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होगा जनसंपर्क कार्यालय नव भारतीय किसान यूनियन के। दोनों संगठन एक साथ मिलकर यहाँ से हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय को घेरने का कार्य करेंगे और यदि सरकार यही तानाशाही रवैये में रही तो उत्तर प्रदेश के जितने किसान संगठन हैं या सब एक मंच पर आकर सरकार को उखाड़ के फेंकने का कार्य करेंगे। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को चैलेंज देना चाहता हूं, किसान अपने खेत को
चीर कर, धरती का सीना चीर कर अगर बीज उगा सकता है, तो एक साथ एक मंच पर आकर जिस दिन समस्त यूनियन एक साथ आ गई, समस्त किसान संगठन एक साथ आ गए, उस दिन समस्त किसान बंधु इस संसद को भी खेत बनाने का कार्य कर सकते हैं। मोदी जी को ये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो आए थे, उन्होंने कहा था मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि 17वां दिन है हमारा धरने का, आज था। 17 दिन से समस्त किसान अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली में सड़कों पर पड़े हैं, और ये मोदी जी आराम से न बैठे। ये किसानों का जो अनादर किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, इसको समस्त किसान एक होकर मोदी जी को अब की हटाने का कार्य करेंगे। मोदी जी यदि अब भी होश में न आए, अभी समय है। किसानों के जो तीनों काले कानून लेकर आई है, इसको हटाए और जो अच्छे कानून हैं, जैसे उन कानूनों को नए सिरे से बनाया जाए। ये तीनों जो काले कानून है, इनको पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए। इसमें कोई भी संशोधन की नहीं चाहते हैं किसान। एक साथ दिल्ली में समस्त यूनियन इकट्ठा हो गई है, और अब सभी लोगों का ये आग्रह है कि हम सभी एक हैं, किसान बंधु सब एक है, और कल हम अपने पावर को दिखाएंगे। यदि तब भी होश में ना आई, तानाशाही रवैया यही रहा, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर जिला अधिकारी कार्यालय पर बैठ जाएंगे और शासन को उखाड़ के फेंकने का कार्य करेंगे। क्या समय आ गया है कि किसान यूनियंस को एक हो जाना चाहिए? समय आ नहीं गया, समय आ गया है, और धीरे धीरे हमारी सभी यूनियनों से बात चल रही है। सभी एक मंच पर एक साथ इकट्ठा होंगे अगर सरकार का यही तानाशाही रवैया रहा। क्योंकि जितने यूनियन हैं, इसमें कुछ यूनियनों को छोड़कर सभी यूनियन किसानों की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या किसानों के लिए टोल प्लाजा पे फ्री होना चाहिए? बिल्कुल फ्री होना चाहिए। आप विचार करिए, हम लोगों के खेत से होकर लाइन जाती है बिजली की, क्या हम लोगों को एक पैसा किराया देती है सरकार? बिजली भी किसानों की फ्री होना चाहिए। इसलिए फ्री होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर हमारे खेत में लगता है, पोल हमारे खेत में लगते हैं, तो हम किसानों का क्या कुछ नहीं है? सब सरकार का ही है। आप बताइए, औने पौने भाव में सरकार किसानों की जमीनें हड़प ली जाती हैं और उस पर टोल बने हैं। अगर किसान जागृत हो गया तो इस सरकार होश में आ जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा एक एक टोल दिन भर में 10-10 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा करता है। किसानों की जमीन पर टोल लगे हैं, इसलिए किसानों का, किसान नेताओं का टोल एकदम फ्री होना चाहिए।